नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है घर में टूटी हुई झाड़ू रखने से क्या होता है? झाड़ू को खड़ा करके रखने से क्या संकेत मिलता है और रात के समय झाड़ू लगाना शुभ है या अशुभ? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या एक साधारण सी झाड़ू किसी को कंगाल से धनवान और किसी को धनवान से कंगाल बना सकती है? आज हम आपको एक सच्ची और प्राचीन कथा के माध्यम से यह बताएंगे कि झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं बल्कि घर की ऊर्जा, लक्ष्मी और भाग्य से जुड़ा हुआ प्रतीक है। यह केवल कहानी नहीं बल्कि अनुभव से निकला हुआ जीवन सत्य है। एक समय की बात है, एक गांव में एक सिद्ध संत महात्मा का प्रवचन चल रहा था। चारों ओर श्रद्धालु शांत भाव से बैठे थे। संत जी आज किसी बड़े विषय पर नहीं बल्कि घर की साधारण सी चीज झाड़ू पर ज्ञान दे रहे थे। संत बोले, जिस घर में झाड़ू का आदर होता है उस घर में दरिद्रता टिक नहीं पाती। फिर उन्होंने बताया, झाड़ू लगाते समय यदि मन शुद्ध हो और मंत्र स्मरण हो तो घर से नकारात्मक शक्तियां स्वतः नष्ट होने लगती हैं। संत ने कहा, झाड़ू लगाते समय यह मंत्र बोले, ओम रौद्राय गिरिकाय नमः, और फिर अर्थ समझाया, हे दुर्गा स्वरूपिणी देवी, आपकी गिरि नामक स्वरूप को मेरा प्रणाम है। मेरे घर से सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। सभा मंत्र मुग्ध होकर सुन रही थी। तभी भीड़ में बैठी एक महिला ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, झाड़ू और माता लक्ष्मी का ऐसा क्या संबंध है कि सफाई रखने से दरिद्रता दूर हो जाती है? संत मुस्कुराए, उन्होंने आंखें मूंदी और बोले, बेटी, इसका उत्तर मैं शब्दों से नहीं एक सच्ची कथा से दूंगा। सुनोगी तो स्वयं समझ जाओगी। और यहीं से शुरू हुई वह कथा जिसने कई घरों का भाग्य बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर पहाड़ी गांव में दो पड़ोसन रहती थी। दोनों विवाहित थी। दोनों के पास सीमित साधन थे लेकिन स्वभाव बिल्कुल विपरीत। पहली का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था मीना। सुशीला सरल, शांत और परिश्रमी स्त्री थी। वह रोज भोर होने से पहले उठती, स्नान करती और सबसे पहले अपने आंगन में झाड़ू लगाती। उसका मानना था, घर की सफाई भी एक पूजा है। झाड़ू लगाते समय वह हल्की आवाज में मंत्र गुनगुनाती, शुद्धे शुद्धे महादेवी, मार्जनी हस्ते शुभे, दरिद्रता विनाशाय, पुण्यम देहि नमोस्तुते। उसे लगता था कि वह केवल घर नहीं, अपने मन की गंदगी को भी साफ कर रही है। झाड़ू लगाने के बाद वह झाड़ू को आदर से एक कोने में छिपा कर रखती। कभी भी पैर नहीं लगने देती। यदि गलती से पैर छू जाता तो तुरंत हाथ जोड़कर कहती, माता क्षमा करें। वहीं दूसरी ओर थी मीना। सुबह देर तक सोना, घर का काम टालना, सफाई से जी चुराना, यह उसकी दिनचर्या थी। उसके आंगन में कचरा, धूल, जाले आम बात थी। वह कहती थी, मैं कोई नौकरानी नहीं, रोज झाड़ू लगाऊं। झाड़ू को कभी दरवाजे पर फेंक देती, कभी आंगन के बीच जहां हर किसी का पैर पड़े। उसकी झाड़ू पुरानी, टूटी और टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी, फिर भी वह नई झाड़ू नहीं लाती। सुशीला ने कई बार समझाया, बहन, टूटी झाड़ू अशुभ होती है, इसे बदल लो। मीना हंसकर कह देती, यह सब अंधविश्वास है, मेरे पास इन बातों का समय नहीं। एक दिन सुशीला नई झाड़ू लाकर मीना के दरवाजे पर रख गई, पर मीना नाराज हो गई। मुझे उपदेश मत दो, अपने घर की देखभाल करो। सुशीला चुप रह गई लेकिन मन से प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, एक दिन इसे सत्य का बोध करा देना। समय बीतता रहा। सुशीला के घर में कम साधन होने पर भी शांति और प्रेम बना रहा और मीना के घर में अव्यवस्था बढ़ती चली गई। लेकिन असली मोड़ तो अभी आना बाकी था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक ही गांव में एक ही हवा, एक ही मिट्टी, लेकिन सुशीला और मीना के घरों की ऊर्जा बिल्कुल अलग अलग होती जा रही थी। जहाँ सुशीला के घर में शांति, संतोष और एक अदृश्य आशीर्वाद सा महसूस होता था, वहीं मीना के घर में दिन प्रतिदिन कलह, बीमारी और तंगी बढ़ती जा रही थी। मीना का स्वभाव अब और चिड़चिड़ा हो गया था। घर की गंदगी जैसे उसकी सोच में उतर आई थी। कचरा वह एक कोने से दूसरे कोनों में सरका देती, लेकिन बाहर कभी नहीं फेंकती। कभी कभी घर में अजीब सी बदबू फैल जाती। उसके पति रामू दिन भर खेतों में मजदूरी करके थका हारा लौटता तो घर की हालत देखकर कहता, मीना, थोड़ा घर साफ करो, बच्चे गंदगी में खेलते हैं, बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन मीना झल्ला कर जवाब देती, दिन भर का काम करती हूँ, थक जाती हूँ,
आपको इतनी चिंता है तो खुद कर लिया करो। रामू चुप हो जाता। गरीब आदमी था, घर में शांति चाहता था, झगड़ा नहीं। धीरे धीरे मीना के बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। कभी खांसी, कभी बुखार, कभी पेट दर्द, डॉक्टर के चक्कर, दवाइयों का खर्च और ऊपर से कम आमदनी। घर की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। मीना को लगने लगा जैसे सब कुछ उसके हाथ से फिसलता जा रहा हो। एक दिन की बात है, सूरज ढल चुका था, आसमान में हल्का अंधेरा उतर आया था। मीना रसोई में रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। बच्चे खेलते खेलते घर के अंदर आ चुके थे। रामू अभी काम से नहीं लौटा था। अचानक मीना के कानों में आंगन से फुसफुसाहट की आवाज आई। वह चौंक गई। इस समय बाहर कौन हो सकता है? उसने चुपचाप खिड़की से झांक कर देखा। आंगन के कोने में जहां पुरानी टूटी झाड़ू पड़ी रहती थी, वहां एक अजीब सी आकृति बैठी थी। मीना की सांस अटक गई। धुंधलके में एक वृद्ध स्त्री जैसी छाया दिख रही थी। बिखरे बाल, मैले लाल वस्त्र और आंखें जैसे जलते अंगारे। पूरा आंगन अचानक ठंडा हो पड़ा। मीना का शरीर डर से सुन्न हो गया। कांपती आवाज में मीना ने पूछा, कौन हो आप? कौन है वहाँ? जवाब में एक कर हंसी गूंजी। वह छाया धीरे धीरे उठी और झाड़ू को हाथ में लेकर उसे सहलाने लगी। फिर भारी आवाज में बोली, मुझे मेरे घर से क्यों निकालना चाहती हो? मैं तो यहीं रहूंगी। मीना का कलेजा कांप उठा। उस छाया की हंसी से अजीब सा रोष और विषाद था। अचानक वह परछाई हवा में लहराती हुई दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। मीना चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में फंस गई। उसने झट से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और भगवान का नाम जपने लगी। तभी धड़ाम, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बच्चे डर कर मीना से चिपक गए। दरवाजे के बाहर वह आवाज बड़बड़ा रहे थे, मुझे मत रोको, इस घर में मेरा अधिकार है। कुछ पल बाद सब कुछ शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई दस्तक। मीना दीवार से लगी थरथराती खड़ी थी। कुछ देर बाद हिम्मत करके मीना ने फिर से खिड़की से झांका। अब वहां कोई नहीं था, लेकिन आंगन के बीचों बीच वह टूटी झाड़ू सीधी खड़ी थी, मानो किसी ने जानबूझकर उसे खड़ा कर दिया हो। मीना की घिंगी बंध गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार आवाज आई, मीना दरवाजा खोलो, मैं श्यामू हूँ। यह सुशीला के पति श्याम की आवाज थी। मीना ने दरवाजा खोला। बाहर श्याम और सुशीला लालटेन लिए खड़े थे। मीना की हालत देखकर सुशीला घबरा गई। मीना फूट फूट कर रो पड़ी। सुशीला ने उसे गले लगा। क्या हुआ बहन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मीना ने कांपते स्वर में सब कुछ बता दिया। श्याम ने आंगन में देखा और गंभीर स्वर में बोला, मुझे लगता है यह दरिद्रता का ही संकेत है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। सुशीला ने भी कहा, लक्ष्मी जी को सफाई प्रिय है और उनकी बहन अलक्ष्मी गंदगी में वास करती हैं। सुशीला बोली, आज रात तुम हमारे घर चलो, सुबह मिलकर तुम्हारा घर साफ करेंगे। मीना ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। उस रात मीना पहली बार सुशीला के घर रुकी। वहाँ का वातावरण शांत, पवित्र और सुकून से भरा था। दीपक की मंद रोशनी, तुलसी की खुशबू और एक अलग ही शांति। मीना की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने मन ही मन में प्रार्थना की, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं बदलना चाहती हूँ। उस रात मीना को देर तक नींद नहीं आई। सुशीला के घर का शांत वातावरण उसके मन को भीतर तक छू रहा था। वही गांव, वही लोग, वही जीवन, फिर भी यहाँ एक अलग ही ऊर्जा थी। मीना सोच रही थी, अगर सच में लक्ष्मी जी को सफाई और पवित्रता प्रिय है तो मैंने अपने ही घर से उन्हें क्यों भगा दिया। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहते रहे। भोर होते ही सुशीला उठ गई, स्नान कर पूजा संपन्न की और फिर मीना को जगाया। आज मीना को आलस नहीं आया। स्नान के बाद उसे अपने शरीर और मन में अद्भुत ताजगी महसूस हुई। दोनों स्त्रियां मीना के घर की ओर बढ़ी। घर में प्रवेश करने से पहले सुशीला रुकी। उसने कहा, बहन, आज सबसे पहले झाड़ू का सम्मान करेंगे। एक थाली में हल्दी, कुमकुम और फूल रखे गए। सुशीला ने झाड़ू पर तिलक लगाया और दीप जलाया। फिर मंत्र बोला, पीपा समाला ज्येष्ठा माँ लक्ष्मी नाशय में हम अभूतिम समृद्धिम च सर्वम निर्गुणद में गृहात। अर्थ समझाते हुए बोली, हम प्रार्थना करते हैं कि दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी हमारे घर से नष्ट हो और समृद्धि का वास हो। मीना की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर झाड़ू को प्रणाम किया। फिर शुरू हुई सफाई की प्रक्रिया। झाड़ू चलने लगी, धूल उड़ने लगी, लेकिन इस बार मीना को थकान नहीं, संतोष मिल रहा था। जैसे जैसे गंदगी निकल रही थी वैसे वैसे मन का बोझ भी हल्का हो रहा था। सारा कचरा घर के बाहर फेंका गया, जाले हटे, फर्श धोया गया, बर्तन चमक उठे।
दोपहर तक घर पूरी तरह बदल चुका था। अब मीना का घर पहले जैसा नहीं था। धूप और हवा कमरों में खुलकर आ रहे थे। एक अजीब सी हल्कापन और शांति चारों ओर फैल गई थी। सुशीला ने तुलसी के सामने दीप जलाया और लक्ष्मी जी की आरती की और मीना ने भी पूरे भाव से साथ दिया। सुशीला ने वही नई झाड़ू मीना को सम्मान में भेंट की। मीना ने दोनों हाथों से झाड़ू को लिया और कहा, आज से यह सिर्फ झाड़ू नहीं, मेरे घर की मर्यादा होगी। उसने प्रण लिया, रोज सुबह सफाई करेगी, झाड़ू का अपमान नहीं करेगी, गंदगी जमने नहीं देगी। शाम को राजू जब घर लौटा तो आंखें फटी रहेगी। घर चमक रहा था। बच्चे साफ कपड़ों में हंसते खेलते थे। रामू ने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? मीना ने नम आंखों से कहा, यह चमत्कार नहीं, मेरी गलती का सुधार है। रामू की आंखें भी भर आईं। कुछ ही दिनों में अद्भुत परिवर्तन दिखने लगे। बच्चे स्वस्थ रहने लगे, घर में कलह कम हो गई, रामू को बेहतर मजदूरी मिलने लगी। मीना का मन अब घर संवारने में लगता था। सुबह गौ सेवा, आंगन की लिपाई, तुलसी को जल, घर मानो सचमुच मंदिर बन गया। कुछ सप्ताह बाद वही संत महात्मा गांव में फिर पधारे। मीना दौड़कर उनके पास गई और चरण पकड़ लिए। बोली, बाबा, अब समझ आ गया कि लक्ष्मी और स्वच्छता क्यों जुड़ी है। संत मुस्कुराए। जो स्त्री घर को पवित्र रखती है वही सच्ची लक्ष्मी है। संत ने गांव वालों से कहा, झाड़ू को आदर दें, सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाएं, टूटी झाड़ू बदल दे, झाड़ू खड़ी न रखे, स्वच्छता अपनाओ, आलस्य त्यागो तो लक्ष्मी स्वयं आएंगी। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है। घर की सफाई केवल धूल हटाना नहीं बल्कि दुर्भाग्य हटाना भी है। जहाँ पवित्रता होती है वहीं लक्ष्मी टिकती हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ लक्ष्मी हम सभी पर कृपा बनाए रखे। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय महालक्ष्मी।